नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। अभी तक हम लोगों ने 13वां चैप्टर किया हुआ है, अभी थोड़ा सा आधा हुआ है। हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हम जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरे अन्य ठोस तैयार करते हैं तो उनमें जो पहले ठोस का आयतन होता है, जो हमने पिघलाने से पहले जो ठोस का आयतन था, तो पिघलाने के बाद जितने भी ठोस बनेंगे उन सब के आयतन को जोड़कर वो पहले वाले आयतन के बराबर ही होगा। जैसे कि उसका एक सूत्र है हमारे पास में, तो वो सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करने के बाद क्या होता है, दोनों के आयतन बराबर रहते हैं। पिघलाने से पहले वाले ठोस का आयतन और पिघलाने के बाद के ठोसों का आयतन। तो जैसे कि ये बराबर है, मान लो बराबरी जगह पे हमने पिघलाया है, तो पिघलाने से पहले हमारे जो रूपांतरित ठोस का आयतन था, एक पिघलाने से पहले वाले ठोस का आयतन है और एक पिघलाने के बाद के ठोसों का आयतन है। तो पिघलाने से पहले ठोस का आयतन और पिघलाने के बाद बने ठोसों का आयतन दोनों बराबर होते हैं। तो हमें उनको आयतन बराबर करना होता है, क्योंकि आयतन नहीं बदलता, आयतन वही सेम रहता है। पिघलाने के पहले भी वही था, पिघलाने के बाद में भी वही रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न से या इस सूत्र से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। हमारी प्रश्नावली है 13.3। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, एक गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इसमें आगे बोला गया है कि हमने गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया हुआ है, तो ये बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, लेकिन हमें बोला गया है कि पिघलाकर बनाया गया है। तो पिघलाकर बनाया गया मतलब दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो हमने लिखा बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम इस गोले के आयतन को इधर भी लिख सकते हैं, इस बेलन के आयतन को उधर भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर रहती हैं तो किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं हम लोग, आंसर सेम आता है। तो इन दोनों के आयतन के सूत्र हम लगाने होंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान लगाए दोनों के। बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ये है एच। यहाँ पर है 4/3। हाँ, पाई को हमें ना लगाना हो तो ठीक है, क्योंकि पाई दोनों में है, दोनों से पाई हटा दो या कैंसिल कर दो, तो पाई का हमें फिर नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। पाई से पाई कट गया, बचा आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कटा हुआ नहीं दिख रहा, ये इसको काट लेते हैं। यहाँ पे बचा 6 × 6 × एच। यहाँ बचा 4/3 गुणा आर क्यूब। गोले की त्रिज्या है 4.2। एच को बचाना है, 6 को उधर ले जाएंगे हम लोग। इधर सारे गुणा में तो उधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, भाग मतलब नीचे की तरफ। पहले जो लिखा हुआ था हमने पहले लिख लिया, उसके बाद बाकी का नीचे लिख लिया हमने 6 × 6। ये पूरी लाइन एक ही है, इधर भी गुणा ही है। अब हमें सिंपल इसे सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं। 6 × 7 = 42, 0.7। 6 × 7 = 42, 0.7। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब बचे हमारे पास केवल 4 × 0.7 × 0.7 × 1.4। तो इसका सीधा साधा आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर चौड़ी और एक 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ये नहर की चौड़ाई और गहराई दी हुई है। नहर की चौड़ाई मतलब b और गहराई मतलब h। 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी। अच्छा, मीटर हैं दोनों में। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी। पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है।
तो पानी बहता है 10 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। तो पानी बहता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी बहता है, मतलब 60 मिनट में किलोमीटर को मीटर बदलिए, क्योंकि सारे मीटर में है तो हमें इसे भी मीटर में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 60 मिनट में ये हो गए 10,000 मीटर, यानी 1 घंटे में 10,000 मीटर वो पानी बहता है, यानी दूरी तक जाता है। आगे 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? हम देखते हैं 30 मिनट में कितनी दूरी तक चलेगा पानी हमारा। अगर 60 मिनट में 10,000 जा रहा है तो उसका 60 मिनट का आधा कर दिया 30 मिनट, तो 10,000 का भी आधा हो जाएगा 5,000 मीटर। तो 30 मिनट में पानी जाएगा 5,000 मीटर दूरी तक। ये इसकी चाहे तो डी एच दिया हुआ है तो इसे एल मान सकते हैं हम लोग। एल बराबर 5,000 मीटर। हमारे पास नहर की तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं। एल बी एच, एल है 5,000, एच है 1.5 मीटर और बी है 6 मीटर। आगे क्वेश्चन कहता है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? क्षेत्रफल मतलब एरिया या वॉल्यूम बोलेंगे तो उसमें एच भी लग जाएगा, यानी गहराई तक। तो गहराई तो उसने दी हुई है 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, तो आयतन बन जाएगा एल बी एच। आठ सेंटीमीटर। उसने खेत का खेत की गहराई एच दी है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमारे तो सब कुछ मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में क्यों, इसे भी मीटर में बदलिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। तो हमारी जो खेत की गहराई निकली वो 0.08 मीटर निकली। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों की आयतन बराबर होने चाहिए, तो हमने लिखा खेत का आयतन और इधर लिखा नहर में पानी का आयतन। दोनों एल बी एच होंगे। खेत का तो हमें केवल गहराई पता है, बाकी एल और बी नहीं पता है, तो केवल गहराई लगाएंगे। नहर का हमें तीनों पता है, एल बी एच।
जो चीज़ हमें पता होती है वो हम दाईं तरफ लिखते हैं। जैसे कि हमें LBH तीनों पता है तो हमने बराबर के इस तरफ लिखा उसे। चलिए, L कितनी है 5000, B कितनी है 6 मीटर और H 1.5 मीटर। एल भी निकालना है हमें, 0.808 को इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे निकला L इंटू बी। ये इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में। तो हमने जो पहले से लिखा हुआ है उसको पहले लिख लो। अब जो इधर से आएगा उसे बाद में लिखना है, वो भी भाग में। अब हमें केवल इसको सिंपल सॉल्व करके और आंसर लाना है। अगर हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। देखते हैं कौन सा किससे कट रहा है। 5 3 15, 5 2 10। दो 3 6। चलिए, इसको आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करके आएगा 56,25,0,0 मीटर स्क्वायर। ये निकला इसका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल L इंटू बी में निकलता है। आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर आएगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास होता है D, ये दिया है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो व्यास हमारा है 3, इसका आधा 2 कर दो, 3/2 मीटर। त्रिज्या निकल आई हमारी 3/2 मीटर। टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में खाली हो जाएगी? सबसे पहले हमें टंकी का आयतन पता करना पड़ेगा। टंकी का आयतन, क्योंकि टंकी हमारी अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार का सूत्र होता है 2/3
पाई आर क्यूब आयतन निकालने का। पूरा गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमने 4 का आधा कर दिया, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए निकालते हैं। पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 3/2, एक 2 से 2 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, एक 2 से काटा 11 बार, क्या हमारे पास बचा 11 33 या 99/14 मीटर क्यूब। ये निकला हमारा टंकी का आयतन। ये टंकी का आयतन तब है जब हम टंकी को पूरा भरेंगे। अगर हमें निकालना हो आधी टंकी का आयतन तो प्रश्न बोल रहा है हमें तो टंकी केवल आधी खाली करनी है, तो आधी टंकी का आयतन कितना होगा? जो पूरी है उसमें 2 से भाग कर देंगे तो आधी हो जाएगी। जो पूरी है वो है 99/14, इसमें 2 से भाग किया हमने तो ये हो जाएगी 99/28 मीटर क्यूब। ये निकला हमारा आधी टंकी का आयतन 99/28 मीटर क्यूब। क्योंकि हम आधी टंकी का आयतन निकाल चुके हैं 99/28 मीटर क्यूब। ये केवल टंकी का आयतन निकला है। अभी हमने पानी नहीं पता हमें कि पानी इसमें कितना भरा है। पानी पता करते हैं हम लोग। आधी टंकी में पानी कितना भरा जाएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब आयतन को जब हम पानी में बदलेंगे तो लीटर में बदलेंगे, मतलब तो वो बनेगा 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में 1 लीटर पानी आता है। तो हमें इसे लीटर में बदलना है तो इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 99/28 गुणा 1000 लीटर। ये मीटर की जगह 1000 लीटर। इसका आ गया 99,000/28। या फिर अलग कर सकते हैं 99 गुणा 1000, यह आ गया लीटर। इतने लीटर पानी हम इसमें भर सकते हैं। अब जो कि हमारे पाइप की खाली करने की दर कितनी है? 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड। तीन सही 4/7 लीटर पानी को वो खर्च कर देता है। हमारा जो पाइप है वो 3 से 4/7 लीटर पानी को खर्च कर देता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। क्योंकि हमें समय बताना है इसलिए हमने समय को दाएं तरफ लिखा। हमें जो चीज़ पता करनी है वो भी हम दाएं तरफ लिखते हैं, या फिर जो चीज़ पता है वो दाएं तरफ लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक से हमें निकालना है समय। तो हमारी जो पूरी ये टंकी खाली होने में कितना समय
लगेगा। तो हमें निकालना था समय, इसलिए हमने समय को इस तरफ लिखा। अगर हमें निकालना होता लीटर तो हम लीटर को इस तरफ लिखते। अभी हमें निकालना है समय, इसलिए हमने समय को इस तरफ लिखा। इसको सॉल्व करेंगे। 7 21 4 25 बटे 7 लीटर, वही 1 सेकंड। अगर यहाँ पे कहें हम 1 लीटर को खर्च करने में कितना समय लगेगा, तो ये 25 बटे 7 उधर पहुँच जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी 1 से भी गुणा होगा तो कर लेते हैं। 7 बट्टा 25, ये हो गए सेकंड। हमने कहा 1 लीटर पानी खर्च करने में लगेंगे 7 बट्टे 25 सेकेंड, पर हमें तो पानी कितना खर्च करना है, 99 गुणा 1000 बटे 28 लीटर। तो हमने कहा तो हमें 99 गुणा 1000 बटे 28 लीटर पानी को खर्च करने में कितना समय लगेगा। इसमें भी वही होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 7 गुणा 28 बट्टे 99 गुणा 1000, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। हमने 99 गुणा 1000 बटे 28 का गुणा किया 1 में, तो ये आ गया। ऐसे ही 99 गुणा 1000 बटे 28 का गुणा भी जब बाएं तरफ किया है तो दाएं तरफ भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे गुणा करना पड़ेगा हमें। सात बटे 25 लिखा था, हमने गुणा किया 99 गुणा 1000 बट्टे 28। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, काटना हो तो काट सकते हैं हम लोग। 25 से काट लो 40, 7 से काट लो 7 चौके 28, 4 से कट गया 10 बार, तो यहाँ पे आएगा 990 सेकंड। सेकंड में निकालना हो तो ये आंसर सही है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम निकालेंगे 990 में 60 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको बराबर में और कर सकते हैं, 3 से काटो 33 बट्टे 2 मतलब 16.5 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.5 मिनट। ये हो गया आंसर। नौ सौ 90 सेकेंड या फिर 16.5 मिनट।
इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है शंकु का छिन्नक, मतलब फ्रस्टम ऑफ कॉर्न। ये फ्रस्टम ऑफ कॉर्न क्या होता है? मान लीजिए कोई शंकु है हमारे पास में, उसको हम एक जगह से काट देते हैं तो एक तरफ का हिस्सा हटाने के बाद जो बच जाता है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो भी बचा, इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न, मतलब शंकु का छिन्नक। आप लोगों ने बाल्टी देखी होगी, बाल्टी उसका एक उदाहरण है शंकु के छिन्नक का। चलिए तो शंकु छिन्नक के कुछ सूत्र हैं हमारे पास में, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र है छिन्नक का वक्री पृष्ठफल। ये सूत्र है पाई R1 प्लस R2 L, जिसमें R1 बड़ी है हमारी नीचे की और ये R2 छोटी है। ये है बीच में H और ये तिर्यक ऊंचाई है L। दूसरा सूत्र है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। हमारा तीसरा सूत्र है छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई में H, और यहाँ पे हमें L की वैल्यू अगर लगानी है यहाँ पर तो L का मान निकालते हैं H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे हमारी R1 बड़ी होगी R2 से। तो दोस्तों अभी हमने कुछ सूत्र सीखे, अब उन सूत्रों से जुड़ी हुई एक प्रश्नावली हम लोग कर लेते हैं। इसका नाम है प्रश्नावली 13.4। इसका प्रश्न उठाते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, हमसे कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई है h बराबर 16 सेंटीमीटर। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। मतलब R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर। 20 लीटर प्रति लीटर की दर से 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए।
चलिए, इसमें दूध भरना है हमें, तो दूध के लिए हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। हम लिखते हैं छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई में H। मान लगाते हैं। पाई का मान 3.14 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 8 मल्टीप्लाई में H है 16। 1/3 3.14 20 का स्क्वायर 400 8 का स्क्वायर 64 20 अट्ठे 160 गुणा 16 1/3 3.14 400 500 6 12 660 3 से काट लेते हैं। आया 3.14 16 का 220 में करते हैं 0 16 दूनी 32 3 हासिल 16 दूनी 32 3 35 3520। अच्छा 660 नहीं हुआ। छः सौ 4 5 6 6 12 24 624 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 208 में गुणा करना है। 16 अट्ठे 128 एक हासिल 16 32 33 3.14 गुणा 33 28 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारा जो आयतन आया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है। हमें इसमें लीटर भरना है तो हमें आंसर इसको लीटर बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 वो 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है हमें। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 इधर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। मीटर 3 बार है, इसलिए हमें 100 100 100 3 बार लिखना पड़ेगा। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब की जगह हम 1000 लीटर लिख सकते हैं। तीन जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा 1000। बट्टे में है 1000। पॉइंट इधर उठकर आएगा 3 स्थान, 1 2 3, ये हो जाएगा 10.44992 या 10.45 लीटर। हमारा जो आयतन निकला है वो निकला 10.45 लीटर, यानी हमारे फ्रस्टम का आयतन है 10.45 लीटर का। अगर 1 लीटर का खर्च है 20 रुपये, तो 10.45 लीटर का खर्च होगा 209 रुपये। ये हमारा आंसर। अब हमें इसको रंगना है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा धातु की चादर का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें केवल रंगना इतना ही है, नीचे का हिस्सा और ये मतलब
बाल्टी अगर खुली रखी हो तो हम केवल ये नीचे हिस्सा रंगना है और ये किनारे रंगने हैं, इतना। ये हिस्सा नहीं रंगना होता क्योंकि हिस्सा खाली होता है ऊपर से। तो ये केवल एक ही हिस्सा लेना है, ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर, बस। एल हमें पता नहीं है, एल निकालनी पड़ेगी हमें। हमने निकाला धातु की चादर का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें रंगना केवल इतना हिस्सा है हमें, तो हमने धातु की चादर का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें इसका खर्चा निकालना है। खर्चा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपये है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपये है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा होगा 8/100 रुपये। लेकिन हमारे पास तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1959